सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। तिरुपति बालाजी मंदिर में बांटे जाने वाले प्रसाद को बनाने में चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर सोते हुए सनातन प्रेमियों को जागने का आह्वान किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि धर्म विरोधियों के खिलाफ आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में अब सबके घरों में मछली का तेल परोसने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि जिन हिंदुओं ने तिरुपति बालाजी का प्रसाद लिया है वो 9 दिन का प्रायश्चित करें ताकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि कल अपने घरों में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पहुंचने से खुद को बचाना है तो रील चलाने और वीडियो बनाने से बाहर आना होगा। जब हम घर से बाहर निकलकर सनातन धर्म के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र और प्रपंच का डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम धर्म विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार होते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहां भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसकी बारीकी से जांच हो। हम तो सरकार से भी कहेंगे शीघ्र, अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर। वहीं मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों से जुड़ा ऐसा बयान दे दिया कि फिर सुर्खियों में आ गई। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े 3 कानून वापस आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि अपनी राय जाहिर करने के दौरान बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि उनका ये बयान विवादित हो सकता है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस कंगना के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा ले। किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने नहीं चाहिए। बता दें कि कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है एक्स पर ये ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी के प्लान बना रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आज कांग्रेस भाजपा सांसद कंगना रनौत ने फिर से बयान दिया है। अक्सर वो ऐसे बयान देती रहती हैं कि लोगों के निशाने पे आ जाए। आज फिर उन्होंने किसानों के 3 कानून वापस लाने की बात कही और ये भी जताया कि उनके इस बयान के बाद विवाद भी हो सकता है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में?
देखिए, कंगना रनावत का विवादों से संबंध आज से नहीं रहा, चाहे उनका वो राजनीतिक कैरियर ले ले, चाहे उनका फिल्मी कैरियर ले ले। उनका कैरियर चाहे जिस भी क्षेत्र में रहा हो, हमेशा विवादों में बने रहना और सुर्खियों में बने रहना उनको शायद पसंद है। आज अगर किसानों के बिल की बात है तो किसान के यही बिल 1 साल 2 साल किसानों को परेशान करने के बाद, किसानों को अनशन पे बैठने के बाद, किसानों को हर तरीके के जतन करने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वापस लिया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर के बोला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमी रह गई जो मैं वापस लेता हूँ, इस तरीके का उद्बोधन करते हुए तो आज कंगना रनावत अगर चाहती है कि वो काले कानून फिर से थोपे जाएं इस देश के किसानों पर, तो वो जा करके उनके प्रधानमंत्री, जो उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री भी हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके पास जाकर बताएं कि उनको अच्छा लग रहा है कि काले कानून वापस लाए जाएं, तो वो जाकर के ये किसानों से अपेक्षा ना करें। इस देश का किसान ने तब भी उस काले कानूनों को नकारा था और आज भी नकार रही है। तो अगर ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की है, कंगना रनावत जी की है, तो उनको जाकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके विवाद करने की आदत को अपने जो है उसको जारी रखना चाहिए। इस विवाद की आदत जब से कंगना सांसद बनी है तभी से इनके बोल और ज्यादा बिगड़ गए हैं और वो आए दिन किसानों को लेकर ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं और बाद में फिर ये भी कहती है कि ये इनका अपना गंतव्य रहता है, अपना मत रहता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल, ये न केवल कंगना रनावत की बात है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बोले सांसद हो, बड़े बोले विधायक हो, इस तरीके की बनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। ये इनको प्रश्रय देने का काम कहीं ना कहीं पार्टी करती है, इन पर कार्रवाइयां नहीं करती है। चाहे इससे पहले के किसानों को लेकर के कंगना के बयान हो, वो भी बड़े खेदजनक रहे हैं पूरे देश के लिए। उसके लिए गुस्सा भी उनको सहन करना पड़ा एयरपोर्ट में, वो भी हमारे देश में देखा किस तरीके से किसान की बच्ची के साथ उसने अपना रोष प्रकट किया था जब ये, तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत अगर इस तरीके का बयान दे रही हैं तो देश के किसानों के साथ कहीं ना कहीं छल करने वाला है, तो ये अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कदम लेकर के किसानों के हित में कुछ। अब मोहित जी, कंगना जी का अपने बयान में ये भी कहना है कि मैं खुद हाथ जोड़ के किसानों से चाहती हूं कि किसान खुद वो 3 कानून जो वापस लिए हैं और भाजपा ने ही वापस लिए, वो खुद चाहती है कि किसान खुद उसकी मांग करे। नहीं, भाजपा ने नहीं वापस दी, ये प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबके सामने, पूरे देश के सामने सुबह 8 बजे आकर के गुरु पूर्णिमा पर आकर के बोला है। तो कहीं ना कहीं ये अनादर कर रहे हैं किसानों के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कंगना रनावत का जो कार्यशैली है, ये किसानों के हितैषी कब से बनने चल रही है। इनको तो किसान तो खालिस्तानी नजर आता है, किसान इनको आतंकवादी नजर आता है। इनके भाषणों में पुराने जो इनके कथन है उनको सुनिए बैठ करके। तो आज अगर ये किसानों से अपेक्षा रख रही है कि जाकर के अपने गले घोटने वाले जो कानून है उनको वापस ले, तो कहीं ना कहीं ये केवल और केवल जो परिदृश्य में अपने को छाने के जो गलत तरीके, हथकंडे अपनाने की जो उनकी पुरानी परंपरा है, उसी को बढ़ाने का केवल दिखता है कदम। जी मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रताप के बेटे के खिलाफ, बता दें कि अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज होने पर सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। बीजेपी के बाद अब सुहेल देव पाटिल समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोलते हुए कहा कि कहीं भी अपराध होता है तो नाम समाजवादी पार्टी के नेता का ही क्यों आता है, हर मामले में सपा नेता ही क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, उन्नाव के रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता और अब नकली नोट कांड में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के कथित तौर पर अपहरण, धमकी देने और हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उनके ऊपर रवि तिवारी नाम के एक शख्स ने शनिवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि ये घटना एक भूमि खरीद मामले में कमीशन को लेकर विवाद के बाद हुई थी। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा नेता आरपी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी रंजन जी, जो आज ओपी राजभर का बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई अपराध होता है तो वहां पे सपा नेता का ही नाम आता है। क्या कुछ कहना है इनके बारे में? क्या अर्चना जी, ओपी राजभर जी कब क्या कहते हैं जी? ओपी राजभर का ये बयान, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई अपराध होता है तो सपा नेता का ही नाम क्यों आता है। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, इसके साथ उन्होंने उन्नाव रेप कांड, मऊ रेप कांड के बाद नकली नोट कांड में भी सपा नेता के नाम आने का जिक्र किया है। राजभर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जेल से बाहर ना आ सके। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव से पहले इस घटना ने राज्य में सत्ता पक्ष को विपक्षी सपा पर हमला होने का एक और मौका दे दिया। इस घटना को सत्ता पक्ष के गुंडा राज से जोड़कर पेश कर रहा है, जबकि सपा का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। आपको बताते हैं क्या पूरा मामला है। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ कथित तौर पर अपहरण, धमकी देने और हमला करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। उनके ऊपर रवि तिवारी नाम के एक शख्स ने शनिवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि ये घटना एक भूमि खरीद मामले में कमीशन को लेकर विवाद के बाद हुई थी। अजीत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट उनके पिता के पास थी, लेकिन उनके सांसद चुने के बाद से ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद से ही सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और सत्ता पक्ष लगातार सपा पर हमलावर है। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा नेता आरपी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आरपी रंजन जी, बताइए, ओपी राजभर ने जो बयान दिया है कि हर मामले में सपा नेता का नाम आता है, ऐसा क्यों? देखिए अर्चना जी, राजभर जी कब क्या कहते हैं उनका, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत तो है नहीं जी। सरकार से डर करके वो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो जाते हैं, सरकार में शामिल होकर के मंत्री बनते हैं। इसी अयोध्या में किस तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त में एक दिन में 1-2 घंटे एक बैनामा होता, 2 घंटे बाद दूसरी पार्टी को बैनामा हो जाता है। कलेक्टर ने किस तरीके से अपने पिताजी के नाम जमीन खरीदी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरीके जमीनें खरीदी और जमीनें बेचने का काम किया, मंदिर में चंदा चोरी करने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन राजभर जी की हिम्मत सत्ता से सवाल करने की नहीं है। हाँ, इस राज्य में, इस देश में जो सत्ता से सवाल करता है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, उसको जेल भेजने का काम किया जाता है, उसको बदनाम करने का काम किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी लोग ना कभी जेल से डरे इनके, ना इनके मुकदमों से डरने वाले हैं। हम सड़क से लेकर के सदन तक। लेकिन आरपी रंजन जी, ओपी राजभर जी ने जो बातें कही हैं, जो कांड गिनाया है, जैसे अयोध्या में सपा नेता, उन्नाव कांड में सपा नेता, मऊ कांड में भी सपा का नेता, और अब तो वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर भी नकली नोट का मामला दर्ज हो गया है। इसके बारे में क्या कहना है? अर्चना जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ जी, कि ओपी राजभर जी को उसी अयोध्या में, जिस अयोध्या की बात की है, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 घंटे बाद जमीन खरीदते हैं, 2 घंटे बाद दूसरा बैनामा कर देते हैं, उनका नाम नहीं आ जाएगा। बनारस में आईटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएचयू में छात्रा के साथ रेप करते हैं, उनका नाम राजभर जी नहीं लेंगे।
मऊ में जिन्होंने इस मऊ की बात की, मैं मऊ, हाथरस, बलिया, मैं 3 जिले आपको तत्कालिक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 3 पर बड़े अपराध, उस पर राजभर जी जवाब नहीं देंगे, उस पर नहीं बोले, क्योंकि मैंने कहा ना सत्ता की लोलुपता में दोबारा ये चले गए, ये डर गए, इनकी हिम्मत नहीं सरकार से सवाल कर दें, इनकी हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी से सवाल कर दें, सरकार की आंख में डाल करके आंख जो है सवाल कर दें, क्योंककि ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये पीडीए के दुश्मन हैं। इनके दरवाजे पर जो पीडीए के छात्र, जो पीडीए के जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जाते हैं और तब ये कहते हैं कि ये उसी लायक हैं, उसी पीडीए के बीच में बाद में जब ये वोट मांगने जाते हैं तो इनको लोग दुत्कार के भगा देते हैं, इसलिए घोषी में हारे ये। और आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर इनके बड़बोलेपन नेता ये सब हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। जनता जान रही है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से समाजवादी लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी झूठी सरकार है, झूठी सरकार के मंत्री हैं और झूठ पर बराबर। आरपी रंजन जी, आखिर क्यों जो पक्ष है, जो सरकार है, क्यों सपा के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करा रही है? क्या ये मामले झूठे हैं? ये सरकार बौखलाई हुई है। चुनाव हारने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप भाषा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा कैसी है और उनके मंत्रियों की भाषा आप देख लीजिए किस तरीके की बात करते हैं। इनके मंत्री जो है, इनके सांसद संविधान बदलने की बात करते थे, इसलिए जनता इनको सबक सिखाई, उसके बाद से बौखलाए हुए हैं। अभी तो और अर्चना जी आप देखिएगा जब उपचुनाव होगा उसमें उसके बाद इनकी कुर्सी जाने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी की, सब इसीलिए बाबा बौखलाए हुए हैं। उपचुनाव में 10 की 10 सीट हारेंगे, इनकी सबकी कुर्सी जाएगी। जी तो क्या कहना है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजों में सपा को जो बहुमत हासिल हुआ है, जो ज्यादा सीटें मिली है, उसकी वजह से ही भाजपा के लोग बराबर सपा को टारगेट कर रहे हैं? पूरी सरकार बौखलाई है अर्चना जी। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी की भाषा आप देखिए किस तरह बात करते हैं, इनके मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और तो सरकार में खुद असंतुष्टि है। इनके विधायक जो है सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं, अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी किस तरीके के बयान दे रहे हैं। सरकार खुद नहीं तय कर पा रही कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता के मुद्दों पर ये लोग काम नहीं करते, जनता के हित के काम नहीं करते। ये राजभर जी जैसे लोग, वहाँ बैठे लोग, ये पीडीए के दुश्मन हैं और ये पीडीए इनको धाराशायी कर देगा, राजभर जैसे बड़बोले बिन पेनी के लोटाओं को। जी आरपी रंजन जी, क्या कुछ कहना आज ओपी राजभर का जो ये बयान आया है, इसके बाद अब सपा का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे नाम लेके बताया है, सारे जितने भी मामले दर्ज है उन सारे मामलों के नाम गिनवा दिए हैं कि सपा पे ये है, और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भी अपराध होता है तो सपा का ही नाम आता है। ये मैंने पहले ही कहा ना कि तो बड़बोले नेता हैं, उनको जो जब हकीकत सामने है वो दिखती नहीं। सरकार में बैठ करके किस तरह लोग अपराध कर रहे हैं, सत्ता संरक्षित अपराध किस तरीके से हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे, चिन्मयानंद पर नहीं बोलेंगे, कुलदीप सेंगर पर नहीं बोलेंगे, ब्रजभूषण शरण पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं, उनको पता है उनकी औकात 2 मिनट मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगी। हैसियत है क्या? वो बिन पेनी का लोटा है, कभी इधर ढनकते हैं, कभी उधर ढनकते, अपनी बात से पलट जाते हैं, थूक के चाट लेते हैं। तो थूक के चाटने वाले नेता पीडीए के दुश्मन, राजभर पीडीए के दुश्मन हैं और पीडीए उनको हराने का काम करेगा आने वाले समय में। आरपी रंजन जी, जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर नकली नोट का जो मामला दर्ज किया गया, इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए ये मामला न्यायालय तय करेगा। हमें न्यायालय पर भरोसा, और न्यायालय मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा सरकार के दबाव में लिखा गया है, सत्ता संरक्षित मुकदमा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, उनको लगातार पीड़ित प्रताड़ित करने का काम समाजवादी सरकार कर रही है और माननीय उत्तर प्रदेश का निजाम बौखला गया है। ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखते आप किस तरह की जाति भाषा का प्रयोग करते मुख्यमंत्री जी। आरपी रंजन जी, हाँ, भाषा की बात की जाए तो इस वक्त भाषा दोनों तरफ के बिगड़े हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की भाषा बिगड़ी है तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख की भी भाषा वैसी ही नजर आती है जनता को। अर्चना जी, मैं आपसे 2 मिनट कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय माननीय बहुत ऐसा बयान आ गया उनका जो आपको लगता है जी आरपी रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को